आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी मैटर्स हिंदी में। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो पैसा सिर्फ कमाना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लिया तो हो सकता है 2026 आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि एक नई फाइनेंशियल शुरुआत बन जाए। आज हम बात करेंगे 2026 फाइनेंशियल प्लान पर, या सीधी भाषा में बोलें तो 2026 में पैसा कंट्रोल में कैसे लाए। सबसे पहले एक सच बोल देता हूं, ज्यादातर लोग पैसा कम होने की वजह से परेशान नहीं होते। ज्यादातर लोग परेशान होते हैं क्योंकि उनका पैसा उनके कंट्रोल में नहीं होता। इनकम आती है, सैलरी क्रेडिट होती है और फिर पता ही नहीं चलता पैसा गया कहां। अगर आप भी कभी सोचते हो मैं इतना कमा रहा हूं फिर भी सेविंग्स क्यों नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2026 का टाइम अलग होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और जो लोग पैसों को कैजुअली लेते रहेंगे वो स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए 2026 से पहले या 2026 के स्टार्ट में आपको एक चीज क्लियर करनी होगी। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चांस पर नहीं छोड़ सकते। पैसा प्लान मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और एक सिस्टम मांगता है। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी फाइनेंशियल रियलिटी देखना। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब नंबर्स लिखने बैठे हो तो रियलिटी सामने आती है। इसलिए पहला काम है मनी रैप्ट बनाना। जैसे स्पॉटिफाई आपको साल के एंड में बताता है आपने क्या सुना, कितना सुना, वैसे ही आपको अपने मनी का रैप्ट बनाना होगा। लास्ट 12 मंथ्स की पिक्चर, टोटल इनकम, टोटल खर्च, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट्स। इस स्टेप का पर्पस जजमेंट नहीं है, इसका पर्पस अवेयरनेस है। जब तक आपको नहीं पता पैसा जा कहां रहा है, आप पैसा कंट्रोल में नहीं ला सकते। यहीं पर लोग एक बहुत कॉमन गलती करते हैं, वो सिर्फ बड़े खर्च देखते हैं, रेंट, EMI, स्कूल फीस। लेकिन असली डैमेज होता है छोटे छोटे खर्चों से। सब्सक्रिप्शंस, ऑनलाइन फूड, इम्पल्स शॉपिंग, बस आज ही तो है वाले एक्सपेंसेस, ये सब मिलकर आपके फ्यूचर के सेविंग्स को खा जाते हैं। जब आप अपना मनी रैप्ट बना लोगे, आपको दिखने लगेगा आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। उसके बाद आता है ईयरली ऑडिट। ऑडिट शब्द थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इसका काम बहुत पावरफुल होता है। ईयरली ऑडिट का मतलब होता है हर उस चीज को क्वेश्चन करना जो पैसा ले रही है लेकिन वैल्यू नहीं दे रही। आप अपने फोन का बिल देखो, इंटरनेट का बिल देखो, इंश्योरेंस रिन्यूअल्स देखो, सब्सक्रिप्शंस देखो। आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आदत की वजह से चल रही होती हैं। अगर कोई चीज आपके लाइफ को बेटर नहीं बना रही, आपके स्ट्रेस को कम नहीं कर रही या फ्यूचर के लिए काम नहीं आ रही, तो उस पर पैसा नहीं डालना सीखिए। पैसा बचाना कंजूसी नहीं होती, पैसा बचाना क्लैरिटी होती है। ऑडिट का एक सिंपल रूल याद रखो, हर पैसा या तो आज की जरूरत के लिए हो या कल के फ्यूचर के लिए। जो दोनों में फिट नहीं होता वो सिर्फ लीक होता है। अब बात आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन मतलब इमरजेंसी फंड। इसको इग्नोर करना सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलतियों में से एक है। इमरजेंसी फंड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, इमरजेंसी फंड का मतलब है मेंटल पीस। जब इमरजेंसी फंड होता है तो आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते, आप गलत जगह से लोन नहीं लेते, आप इन्वेस्टमेंट्स गलत टाइम पर बेचते नहीं। अगर आप जॉब में हो तो कम से कम 3 से 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड, अगर फ्रीलांसिंग या बिजनेस में हो तो 6 to 12 मंथ्स का। इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल टूल है। इस फंड को बनाना बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसके बिना फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। इसके बाद आता है फ्री मनी का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग फ्री मनी को टेबल पर छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, रिटायरमेंट मैचिंग, टैक्स डिडक्शंस, रीइंबर्समेंट्स, ये सब पैसा ऑलरेडी आपका है, बस आपने क्लेम नहीं किया। 2026 में स्मार्ट लोग वो होंगे जो सिर्फ कमाने पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी मिल रहा है उसका मैक्सिमम यूज करेंगे। टैक्स प्लानिंग कोई अमीरों का गेम नहीं है, टैक्स प्लानिंग रिस्पॉन्सिबल लोगों का गेम है। जो लोग टैक्स को इग्नोर करते हैं वो साल के एंड में शॉक में जाते हैं।
अब बात करते हैं गोल्स की। ज्यादातर लोग कहते हैं हम पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन कितना, कब तक, किस लिए? गोल्स वेग होंगे तो रिजल्ट्स भी वेग होंगे। 2026 के लिए आपको क्लियर गोल्स चाहिए। इमरजेंसी फंड कंप्लीट करना, डेट कम करना, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना या बढ़ाना, फ्यूचर परचेज के लिए सेव करना। गोल लिखने से पैसा नहीं बनता, लेकिन बिना लिखे पैसा कभी टिकता भी नहीं। गोल के साथ टाइमलाइन होनी चाहिए और हर गोल के साथ मंथली एक्शन प्लान। इससे आपको डायरेक्शन मिलता है, और डायरेक्शन के बिना पैसा इधर उधर भटकता रहता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टेप, मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यह वो है जहां ज्यादातर लोग लेजी हो जाते हैं। सिस्टम का मतलब होता है अच्छे डिसीजंस को ऑटोमेटिक बनाना। जब आप सैलरी आते ही पहले खर्च कर देते हो और जो बचता है वो सेव करते हो, तो सेविंग कभी प्रायोरिटी नहीं बनेगी। लेकिन जब सैलरी आते ही सेविंग और इन्वेस्टिंग हो जाए और जो बचे वो खर्च हो, तो पैसा कंट्रोल में आने लगता है। ऑटोमेशन डिसिप्लिन का सबसे इजी फॉर्म है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑटो मंथली इन्वेस्टमेंट्स, ऑटो बिल पेमेंट्स। इससे आप इमोशन से डिसीजन नहीं लेते, सिस्टम डिसीजन लेता है, और सिस्टम कभी लेजी नहीं होता। 2026 में जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, वो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। डिसिप्लिन दिखने में बोरिंग होता है, लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमीर बनना एक दिन का इवेंट नहीं है। अमीर बनना रोज के स्मॉल डिसीजंस का रिजल्ट होता है। आज का एक सही डिसीजन कल का स्ट्रेस कम करता है। आज का एक गलत डिसीजन फ्यूचर का बोझ बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि 2026 में पैसा आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप मनी को कंट्रोल करो, तो आज से प्लानिंग शुरू करो। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए। ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल मनी और माइंडसेट वीडियोस के लिए मनी मैटर्स हिंदी को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कमाते तो हैं लेकिन संभाल नहीं पाते। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।